हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और लूका उसका 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपना बाइबल है तो कृपया खोल लें। लूका 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वह दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उससे फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। हम परमेश्वर की सहायता को मांगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं इस बात को जानते और विश्वास रखते हुए कि ये वचन आपके मुख से निकले हुए हैं, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए, ताकि धर्मी जन जो है वो सिद्ध हो सके। तो प्रभु, जब हम इन पन्नों के ऊपर मनन करते हैं जो आपके जीवित वचन हैं, आपका आत्मा सीधे रूप पर हमसे बात करे, हमारी सहायता करे। प्रभु जी, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हो और रात के 2 बजे आपको एक कॉल आता है। आपको कुछ नहीं बताया जाता, सिर्फ ये कहा जाता है नाम लेकर कि उसकी मृत्यु हो गई। पहले जब हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं तो रात को कोई भी फोन आता है, वो एक बेचैनी को जरूर हमारे मनों में, हमारे मस्तिष्क में छोड़ देता है। तो इसके साथ जब हम कल्पना करते हैं कि मानो हमें कोई कॉल आ रहा है और कॉल की दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो हमारा प्रियजन है, जिसके साथ हमारा बहुत लगाव है, और वो एक परिवार के दूसरे सदस्य के बारे में बताता है कि वो अभी नहीं रहा, और ये कहकर वो फोन काट देता है। आपको जब ये खबर सुनाई दी, आप बजाय इसके कि उसके साथ और जानकारी ले पाते उस व्यक्ति से, आपका कॉल जो है वो काट दिया गया। आप अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं, तन्हा हैं, और मन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो दरिया की तरह उमड़ रहे हैं कि मुझे उससे अंतिम बार मुलाकात करने का समय जो है वो नहीं मिला। मेरी अंतिम बातचीत जो है वो उस व्यक्ति के साथ नहीं हो पाई। अचानक से सब कुछ जो है खत्म हो गया। ये हुआ कैसे? तरह तरह के सवाल जो है हमारे मन में कहीं ना कहीं पनपने लग जाते हैं, और बजाय इसके कि हम उसमें किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ पाए, तो एक सवाल जो हमारे मस्तिष्क में बार बार आता रहता है वो ये है कि ये हुआ कैसे? कैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई? कैसे वो व्यक्ति इतनी युवा उम्र में छोड़कर चला गया? वो तो बीमार भी नहीं था, उसको ये भी नहीं हुआ था, उसको वो भी नहीं हुआ था। यानी कि कुछ समय के बाद हम कहीं ना कहीं संभावना जो है उस सवाल के जवाब में खोजने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जिंदगी जो है या जीवन जो है उसका कुछ पता नहीं है कि किस मोड़ पे जाके वो खत्म हो जाए।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हम कहीं ना कहीं अपने ही मनों को समझाने लग जाते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जिसके कारण परमेश्वर का अचानक न्याय जो है उस पर आन पड़ा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है अपने गुप्तनीय रूप में व्यक्तिगत जीवन में पाप से संघर्ष कर रहा हो और उसके पापों का पश्चाताप जो है वो ना कर पाया हो, और इसीलिए परमेश्वर ने न्याय के रूप में उसे मृत्यु जो है थमा दी। कहीं ना कहीं ये सारे सवाल जो है हमें 13 अध्याय 1 से 9 पद में ले जाते हैं, जहां पे भीड़ जो उमड़ी हुई है यीशु मसीह के इर्द गिर्द, वो इन्हीं सवाल को पूछ रही है कि वो लोग जिनको पिलातुस ने मरवा दिया और वो लोग जिनके ऊपर शिलोह का जो गुम्मट था वो गिरकर 18 के 18 लोग मर गए, वो क्यों मर गए? क्या उन्होंने पाप किया था? इसीलिए परमेश्वर का न्याय जो है उन पर आन पड़ा। और जब हम लूका 13 अध्याय 1 से 9 पद पढ़ते हैं तो ये एकमात्र ऐसी जगह है जो लूका में दखल है। इसका जिक्र बाकी सुसमाचारों में मत्ती, मरकुस, यूहन्ना में नहीं पाया जाता। सिर्फ यहीं पे 13 अध्याय में हमें इस कहानी का जिक्र मिलता है, जहां पे कुछ लोग जो हैं आ पहुंचते हैं पहले पद में और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगते हैं। उससे यानी कि यीशु के साथ वो लोग आए और यीशु के साथ बातचीत करने लगे उन गलीलियों के बारे में जो हो सकता है कि कुछ ना कुछ करने के लिए यरूशलेम में आए होंगे। और अगर हम थोड़ा सा फ्रेमवर्क करें तो हम इसकी कल्पना करते हैं, हालांकि जाहिर नहीं है लेकिन समझने के लिए फ्रेमवर्क अगर हम करें तो पाएंगे कि हो सकता है ये गलीली लोग जो हैं फसह के पर्व से कुछ समय पहले जो है यरूशलेम में आए हों ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, चीजों की खरीदारी जो है कर सके। लेकिन इसके साथ साथ वो सीधे रूप पर रोमी साम्राज्य के विरुद्ध जो है धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं ये बात जो है पिलातुस को खटक रही थी। कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि ये चंद लोग जो हैं जो गलील से आए हुए हैं ये कैसे मेरे विरोध में ये सारा षड्यंत्र जो है रच सकते हैं। बिना किसी देर किए उसने तमाम लोगों को वहां पे जो है मृत्यु के घाट जो है उतार दिया। लिखा है जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया। यानी कि जो लोग यहां पे बलिदान करने के लिए मंदिर में आए थे, यरूशलेम में आए थे, उन्हीं का लहू उस बलिदान में मिलाकर बलिदान के लिए अर्पित करने को दे दिया। दूसरा पद, ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? क्या उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसे खंड में आते हैं या ऐसे पैसेजेस को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह के सवाल जो हैं एक एक करके आते रहते हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में सच्चा न्यायी है जैसा वो बोलता है? क्या परमेश्वर वास्तव में एक मनुष्य जो बिना किसी कारण मर जाता है, क्या वास्तव में परमेश्वर उसकी चिंता करता है? और उस बीच में जो सवाल लगातार उठता रहता है वो ये कि क्या परमेश्वर सचमुच में भला परमेश्वर है? क्या सचमुच में परमेश्वर जो है वो भलाई करता है? इन लोगों ने क्या ऐसा कर दिया था कि मंदिर जा रहे थे बलिदान करने के लिए, और वो बलिदान करने के लिए जाते इससे पहले वो खुद जो है बलिदान हो गए। उदाहरण के लिए जब हम उड़ीसा में हुए उस भयानक दृश्य की कल्पना करते हैं जब ग्राम स्टेन और उसके दोनों बच्चों को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था, उसके विपरीत जाके उनकी कहानी को पढ़ें तो वो लोग थे जो लोगों की सहायता कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, जो कोढ़ी लोग थे उनके जख्मों को मरहम पट्टी करते थे और तरह तरह के गरीबों के बीच में चैरिटी किया करते थे। लेकिन हुआ क्या? कुछ लोगों को कुछ सूझा और उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के अधीन इन तीनों व्यक्तियों को जो एक ही परिवार से आते थे, पिता और दो बेटे, तीनों को मिला के गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। उसके विपरीत होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था कि उनको कठोर से कठोर सजा जो है मिल जाती, लेकिन उसके विपरीत उसकी पत्नी जाके ये रिमार्क कहती है कि मैंने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन यहां पे जो दृश्य है उनके पीछे ठहरे हुए परिवार जो हैं, जिनके लोग मंदिर में जा रहे थे बलिदान करने के लिए और पीछे परिवार
वाले रो रहे होंगे, सवाल पूछ रहे कि परमेश्वर ने ये क्या किया। लेकिन इसके जवाब में यीशु कह रहे हैं, अगर आप तीसरे पद को पढ़े, उसके अंतिम हिस्से को पढ़ें, वहां पर लिखा परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। पहला बिंदु जो यहां पे हम देखते हैं, द यूनिवर्सलिटी ऑफ सिन, जो पाप का प्रभाव जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है, जिसके दायरे से कोई भी जो है वो बचा हुआ नहीं है। और जब यीशु मसीह के सामने ये सारी बातचीत को लाया गया कि इतने गलीलियों को मार गिराया पिलातुस ने, उनके लहू को बहा दिया, तो यीशु मसीह ने इनको दो भागों में बांट दिया। एक वो ट्रेजेडी या वो भयानक दृश्य जो मनुष्य के द्वारा किया गया है ना, यानी कि पिलातुस के द्वारा किया गया, और एक वो दृश्य जो अगले पद में हमें मिलता है, जिनके ऊपर गुम्मट गिरा, लिखा हुआ चौथे पद में, तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वह दबकर मर गए। एक जो पिलातुस के द्वारा किया गया है, और दूसरा जो ऑल ऑफ सडन गुम्मट जो है वो अपने स्तर से हिला और उन 18 लोगों के ऊपर गिर गया और वो मर गए। क्या ये दोनों कहानियों को या दोनों पहलुओं को एक ही तराजू में तोलकर देखा जा सकता है? क्योंकि यहां पे जो कारण है या इशू है वो ये नहीं है कि हाउ पीपल डाइड, कि लोग जो है किस तरह से मर गए, लेकिन जो इशू है, द इशू इज व्हाट पीपल अज्यूम अबाउट व्हाई, क्यों मर गए, वो कैसे मर गए ये में नहीं है, क्यों मर गए। जैसा मैंने उदाहरण में शुरू में कहा था कि मानो आपको कॉल आता है और ये बताने के लिए कि आपके खास जन की मृत्यु हो गई है, आप मन में अजम्पशंस कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और तरह तरह के विचार अपने मन में लेके आ रहे हैं कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो, और हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज, उसका कारण जानने के बजाय। कैसे? बिकॉज द इश्यू इज नॉट हाउ पीपल डाइड बट इश्यू इज वाई, क्यों। और जब हम संसार को भी देखते हैं, जब जिस संसार में हम रह रहे हैं उसको दो भागों में हमने बांटा हुआ है। एक वो संसार जो पापी है, एक वो संसार जहां पे साधारण लोग, सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल जो है, धर्मी लोग जो है रहते हैं। एक परमेश्वर के दास जॉन कैल्विन ने इस प्रकार से एक टिप्पणी की थी कि मैन इज सो ब्लाइंडेड बाय सेल्फ लव दैट ही परसीव्स नॉट हिज ओन फॉल्ट, कि मनुष्य जो है अपने स्वयं प्रेम से इतना अंधा हो चुका है कि उसको अपनी गलतियां जो है नजर ही नहीं आ रही। ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आए थे सवाल उठाने के लिए कि हमें बताओ कि ये कैसे हुआ या क्यों हुआ, तो उसको कम शब्दों में अगर समझने का प्रयास करे तो ये वो लोग थे जो अपने ऊपर इतना घमंड करते थे या अपने आप से इतना प्रेम करते थे कि उनको अपनी गलतियां जो है वो दिख ही नहीं रही थी। जैसे कहा जाता है कि इनजस्टिस अगर दूसरों के साथ हो रहा हो तो वो जस्टिस होता है, लेकिन वही अगर जस्टिस हमारे साथ हो रहा हो तो वो क्या होता है, इनजस्टिस होता है। दूसरों के साथ किया गया अन्याय जो है हमें न्याय दिखता है, लेकिन वही न्याय जब हमारे साथ किया जाए वो क्या होता है, वो परमेश्वर की तरफ से हमारे ऊपर अन्याय होता है। ये नहीं करना चाहिए था परमेश्वर को, क्योंकि उनका पाप जो है कम था, छोटा पाप था, और हम हर चीज को नैतिकता के आधार पर जज करने लग जाते हैं, लेकिन हर चीज जो है वो नैतिकता के आधार पर जो है नहीं की जा सकती। और कहीं ना कहीं हम इस बात को नहीं मान सकते कि यदि हमारे पाप जो है बाहरी रूप से दृश्य में नहीं है तो हम पापी नहीं है। हम तब तक ही पापी नहीं है, हमें लगता है, जब तक हमारे पाप जो है उजागर नहीं किए गए, जब तक हमारे पापों का खुलासा जो है नहीं किया गया। जैसे कहा जाता है चोर जो है तब तक चोर नहीं है जब तक उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती।
और हमारी कचहरी, हमारी अदालतें भी इस बात को कहती हैं कि जब तक दोष जो है वो साबित ना हो जाए तो हर व्यक्ति क्या है, निर्दोष है, चाहे उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, कितना भी संगीन पाप उसने क्यों ना किया हो, वो निर्दोष है जब तक उसका दोष जो है साबित नहीं हो जाता। और कहीं ना कहीं हम अपने जीवनों को इसी प्रकार से जांचते हैं। जब हम परमेश्वर की तरफ नजर दौड़ाते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु मैं उतना बड़ा पापी नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा झूठ जो है नहीं बोलता, मेरा नैतिक जीवन भी इस बात का प्रतीक है कि मेरे ऊपर पाप का इतना बड़ा प्रभाव नहीं है, मैं गालियां नहीं करता हूं, मैं अपशब्द नहीं बोलता हूं, मैं बड़ों का आदर करता हूं, छोटों से प्रेम करता हूं और समय दर समय परमेश्वर की सेवा के लिए अपना योगदान भी डालता रहता हूं। मैं सच्चा हूं, मैं काफी जानों से अच्छा हूं। जब मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है कि आपके मन में उदाहरण चल रही हो चुंगी लेने वाले की, जो आराधनालय में गया, मंदिर में गया, उसने कोने में बैठे हुए चुंगी लेने वाले को देखा और कहा कि देख परमेश्वर, मैं इस जैसा तो नहीं हूं, हाँ माना मैं पापी हूं लेकिन इस जैसा नहीं हूं। लेकिन याद रखें, जब हम पाप में हैं तो हम सब परमेश्वर के न्याय के अधीन है, हम पाप के प्रभाव में आ चुके हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके हमें अंदर से क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, दो बार इन्हीं चीज को दिखाते हैं जो लिखा हुआ है 3 पद में और 5वें पद में कि परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम सबके साथ भी इसी रीति से होगा, तुम सब जो है नष्ट किए जाओगे। 5वें पद में फिर यीशु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। कौन लोग जो यीशु मसीह के पास सुझाव मांगने के लिए आए थे कि क्यों परमेश्वर ने ये विपत्ति जो है इन पर डाल दी। ये तो मंदिर में आराधना करने के लिए जा रहे थे, आराधना करने के लिए जा रहे थे, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, ग्रामस्टेन ने कुछ गलत नहीं किया था, वो लोगों की सेवा के में लगा हुआ था। और बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के लोग हुए जो भारत में सुसमाचार सुनाने के लिए आए, लेकिन सुनाने की कीमत जो है उनको अपने जीवन देने के आधार पर हुई। उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया उस कीमत को चुकाने के लिए, चाहे वो साधु सुंदर सिंह हो, चाहे करतार सिंह हो, चाहे भाई भक्त सिंह हो, कोई भी क्यों ना हो, उन्होंने अपने विश्वास की कीमत को समय दर समय जो है चुकाया है। लेकिन हम सवाल करते हैं ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो संसार में ये बताता है कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ कोई भी बुरा जो है हो ही नहीं सकता, सिर्फ बुरे लोगों के साथ जो है बुराई होती है। अय्यूब की पुस्तक में जब हम लौटते हैं तो उसके एक मित्र ने यही किया था कि तूने पाप किया हुआ है, इसीलिए तेरा ये हशर हो रहा है, तूने परमेश्वर के विरुद्ध ताड़ना की है, परमेश्वर के विरुद्ध जाके तूने फैसले लिए हैं, इसीलिए तेरा ये हशर हो रहा है कि तेरा सारा कुछ खत्म हो गया, तेरे बच्चे जो है वो मर गए, तेरी जितनी जायदाद थी वो समय से वो सब खत्म हो गया, यहां तक तेरी खुद की पत्नी जो है वो तुझे छोड़कर चली गई। पाप किया था तूने। आप भी देखें, जब कभी हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं, सबसे पहले क्या मन में आता है? हमारे आसपास के लोग जो वो क्या कहते हैं, तुमने पाप किया होगा, पश्चाताप करो, परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर से क्षमा मांगो। नहीं, हर दुख जो है, हर पीड़ा जो है वो पाप का परिणाम नहीं है। हो सकता है कि उस बीच में परमेश्वर जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा हो। अय्यूब पे जो विपत्ति थी उसके पाप के कारण नहीं थी, परंतु परमेश्वर परख करके उसको और बेहतर बनाना चाह रहा था। यदि पाप के कारण होता तो 42 अध्याय जब अय्यूब की किताब का पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ कि जो कुछ उसने खोया था उसका 2 गुना करके परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। परमेश्वर कभी भी उसको डबल पोर्शन नहीं देता। एक तो पाप किया, ऊपर से उसको आशीषें भी डबल कर दी, नहीं, कभी नहीं करेगा परमेश्वर ऐसा।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समय, पीड़ाएं, परिस्थितियां हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं ताकि वो हमें बेहतर इंसान परमेश्वर में बना सके। बदन हम जो है, हमारा क्राइसिस, हमारी परेशानियां, हमारी बीमारियां, हमारी परिस्थितियां, पैसे की तंगी, हर चीज को हम कैसे देखते हैं? हमने कुछ ना कुछ पाप किया होगा। नहीं, हो सकता है कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें जो है कुछ सिखाने के लिए की हो। और यहां पे जब ये सवाल पूछा जा रहा था यीशु से, तो उसके जवाब में यीशु ने क्या कहा? दूसरे पद को फिर से देखिए, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? जवाब क्या आया तीसरे पद में? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, पाप के कारण ऐसा नहीं हुआ कि पिलातुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और इन गलीलियों को जो बलिदान चढ़ाने के लिए आए थे उनको मौत के घाट उतार दिया। जवाब में आया नहीं। फिर उसके बाद सवाल हुआ, क्या चौथे पद में, क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा था और वह दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? जवाब में आया नहीं। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था ताकि परमेश्वर कहीं ना कहीं कुछ जो है लोगों को सिखा सके। एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारा वचन का जो सिद्धांत है, परमेश्वर कभी भी बुराई कर अच्छाई को स्थापित नहीं करता। परमेश्वर बुराई का इस्तेमाल करता है, उसको शुरू नहीं करता कि मैं बुरा करूंगा, लोगों को ये करूंगा और फिर उसके बाद मैं सच्चाई को स्थापित करूंगा। नहीं, आवर गॉड इज गुड एंड ही रिमेन्स गुड। हमारा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है और वो भला परमेश्वर बावजूद परिस्थितियों के बना रहता है। उसकी भलाई में किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं की जा सकती। और जो सवाल यहां पे लेके आए थे, उस बीच में यीशु उनको सिखा रहे थे कि हर क्यों का जवाब जो है ये नहीं होता जो वो सोच रहे कि वो अपराधी थे। लेकिन उस बीच में यीशु मसीह उनकी सहायता कर रहे थे ताकि वो जान सके, जो इन सवालों को यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं, कि क्या वो परमेश्वर के साथ सही हैं। तो इन पहले 5 पदों से जो हम सीखते हैं वो ये है कि ये कथन नहीं है कि एम आई बेटर देन अदर्स। ये बात नहीं सिखा रहा ये खंड कि मैं दूसरे लोगों से बेहतर हूं, लेकिन ये सिखा रहा है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, एम आई राइट विद गॉड, कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सही हूं? दूसरों के साथ मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। परमेश्वर ने जब मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था तो यह नहीं कहा था कि मुझे मुकेश से बेहतर होना है या मुझे राजेंद्र से बेहतर होना है। नहीं, मुझे बनाया गया था कि मुझे परमेश्वर ने चाहा कि मैं परमेश्वर की जो महिमा है उसको प्रकट करूं। लेकिन हम मसीह लोग किस चीज में उलझ गए हैं? हमारी आध्यात्मिकता जो है, हमारा मसीही चरित्र जो है, हमेशा दूसरे के कंपैरिजन में खड़ा होता है। और यही चीज लेके यशायाह नबी चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका सामना पवित्र परमेश्वर के साथ मंदिर में हुआ, जब उसने परमेश्वर को सिंहासन पे विराजमान देखा, तो सबसे पहले क्या कहा? जब आप 6 अध्याय पढ़ोगे यशायाह की पुस्तक का, उसमें लिखा हुआ है, हाय मुझ पर, वो टू मी, कि मैं अभागा मनुष्य हूं। तीसरी चीज जो वो कहते कि मैं अशुद्ध होंठ वाले लोगों के दरमियान रहता हूं, मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं निकम्मा हूं। क्योंकि इससे पहले वो किससे कंपैरिजन कर रहा था? इजरायली लोगों से कर रहा था कि मैं धर्मी हूं जी, परमेश्वर सीधा बात करता है मेरे से। लेकिन जब उसने पवित्रताई को परमेश्वर की देखा तो सबसे पहले उसने अपने आप को जाना कि आई एम नॉट बेटर देन अदर्स, लेकिन मेरा जो मकसद है जीने का वो ये है कि मैं परमेश्वर के समानता में बढ़ता चला जाऊं। आज अगर जब हम दूसरों से ज्यादा प्रार्थना करने लग जाते हैं, दूसरों से ज्यादा वचन याद करने लग जाते हैं या पढ़ने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं सुसमाचार सुनाने लग जाते हैं, ये हमारा घमंड बन जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं और हमें पता नहीं चलता कि वो प्रार्थना करते करते भी हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए हैं।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी स्वयं धार्मिकता को मेरे और परमेश्वर के बीच में एक खाई की तरह खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं लोगों के सामने कैसे पेश कर रहा हूं कि मैं धर्मी व्यक्ति हूं। इसीलिए जरूरी है कि हम इस बात को अपने जहन में उतारे कि मेरा कंपैरिजन जो है, मेरी तुलना जो है, वो इस बात के लिए नहीं है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। सवाल ये है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सही हूं। जो अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कहा था, शैतान को कहा कि देख मेरे दास अय्यूब को, वो खरा व्यक्ति है, वो धर्मी व्यक्ति है, वो दुष्टता से परहेज करता है। यह कहा गया था अय्यूब के बारे में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सही था। जो भाई राजेंद्र कोट कर रहे थे कि उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम क्या हो, धन्य हो। जो सब कुछ खत्म हो रहा था, सब कुछ का, उसके बेटे, उसकी जायदाद, अंतिम उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर गई, बावजूद इसके वो कह रहा था कि मेरे जिंदगी का जो लक्ष्य है वो ये है कि मुझे दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी है, मुझे परमेश्वर के साथ सही रहना। और जरूरी ये है कि जब हम संसार में इस फैले हुए पाप के प्रभाव में हैं, तो हम इस बात को जरूर अपने मनों में कहीं ना कहीं सवाल के रूप में जरूर पूछे कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सही हूं। मुझे लगता है कि जब हम रात को अपने बिस्तरों पे जाते सोने के लिए, ये सवाल हमारे मन में उमड़ना चाहिए, उठना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सही हूं। मैं व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं सोऊं ना, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं यह शंका चले कि अगर मैं सो गया तो शायद मैं अगली सुबह उठूंगा नहीं। मेरे किए हुए काम जो है या मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है कुछ इस प्रकार से जो परमेश्वर के योग्य ठहरता नहीं है। और जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करूंगा तो मुझे अब मेरी आंखें खोलने का दूसरा अवसर मिलेगा नहीं। मेरा जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन इतने पाप से भरा हुआ है कि जब मैं परमेश्वर की तुलना में अपने आप को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ये कैसे संभव हो सकता है। मैं सोना नहीं चाहता हूं उस समय। एक अलग प्रकार की बेचैनी जो है शरीर में हो जाती है, आंखों से मानो नींद जो है वो उड़ गई हो। सवाल ये पूछना चाहिए, एम आई राइट विथ गॉड, कि क्या मैं वास्तव में परमेश्वर के साथ सही हूं। और यदि उसका जवाब नहीं आता है तो मैं सोचता हूं कि हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर मंथन करने की जरूरत है, अपने आप से वो गंभीर सवाल पूछने की जरूरत है कि यदि जवाब नहीं है तो मैं परमेश्वर, जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, उसके साथ कैसे कर रहा हूं। कि क्या मैं अपने जीवन को सिर्फ संसार में रहते हुए तो नहीं जी रहा, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों की वाहवाही, उनकी प्रशंसा लेने के लिए तो नहीं जी रहा, या फिर मैं वास्तव में परमेश्वर के मसीही चरित्र को अभ्यास कर रहा हूं। दूसरी चीज जब हम देखते हैं, जो यीशु मसीह ने यहाँ पे तीसरे और पांचवें पद में बार बार कही कि यदि तू पश्चाताप ना करे तो तेरे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि एट द एंड एवरी सिन डन अंडर द सन विल बी पनिश्ड। हर पाप जो किया गया है अंततः वो अपने परिणाम को भुगतेगा ही। दूसरा बिंदु जो हम देखते हैं, यदि इसका जवाब हां है तो दूसरा पॉइंट हमारा दी अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस। अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप की जरूरत, कि अगर ये ना किया जाए तो मानो सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा। और ये ऐसा सवाल है पश्चाताप का जिसको आप अपने आस पड़ोस में या इधर उधर देखकर नहीं दे सकते। इस सवाल का जवाब तब ही संभव है जब हम अपने अंदर झांकेंगे, और जब तक हम अंदर नहीं झांकेंगे हम कभी भी इस सवाल का जवाब जो है नहीं दे सकेंगे। जरूरी है ये चीज जो यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, और इसीलिए पश्चाताप का जिक्र यीशु मसीह 2 बार करते हैं। 2 बार करते हैं वो, क्योंकि कुछ ना कुछ रहस्य इसमें छिपा हुआ है। लेकिन हम जब अपने मसीही जीवन को जांचते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम बोलते कि नहीं तो वो आज रोक ले, कल देख लेंगे। परमेश्वर का आत्मा, हम अक्सर परमेश्वर से बोलते रहते कि परमेश्वर मुझसे बात कर,
परमेश्वर मुझे बता, मुझे किस तरह से मसीही जीवन को जीना है। अक्सर हम परमेश्वर से बोलते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ बात कर रहा है। जब हम पाप कर रहे होते हैं, जब हम परमेश्वर से भटक रहे होते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर जाने की चाहत रख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें अक्सर रोक रहा होता है। लेकिन हम क्या कह रहे होते हैं, परमेश्वर सिर्फ आज का दिन देख लो, कल मैं सुधर जाऊंगा, सिर्फ ये झूठ बोल लेने दो, कल मैं छोड़ दूंगा झूठ बोलना, सिर्फ ये व्यभिचार का काम आज मुझे कर लेने दो, ये चोरी मुझे कर लेने दो, ये गलत काम जो है मुझे कर लेने दो, बाद में मैं सुधर जाऊंगा। अगस्टिन ऑफ हिप्पो, उनका एक वाक्य था, उन्होंने कहा था, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, लॉर्ड मेक मी प्योर बट नॉट येट। लॉर्ड मेक मी प्योर, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र बना, लेकिन अभी नहीं बना, अभी मुझे थोड़ा और कुछ करना है। क्योंकि याद रखिए, जब आप परमेश्वर की शुद्धता में बढ़ने लगेंगे तो आप सीधे तौर पर संसार को छोड़ने के लिए उससे शत्रुता कर रहे हैं। और जैसे हमारे संसार में कहा जाता है कि अगर समंदर में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो वो निकल जाएगा, खा जाएगा वो। तो जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें कहा जाता है कि अगर संसार में रहना है तो फिर थोड़ा बहुत समझौता तो करना पड़ेगा। नहीं, वचन इस बात को नहीं बोलते। वचन कहते हैं कि जब तुम संसार में रह रहे हो तो तुम संसार के नहीं हो, यू आर पैसेंजर्स, तुम यात्री हो, तुम मुसाफिर हो, जो यात्रा पे निकले हो, और तुम्हारी डेस्टिनेशन जो है वो परमेश्वर का घर है, स्वर्ग धाम है, उसकी ओर तुम बढ़ रहे हो। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम प्रभु इस संसार में है तो थोड़ा बहुत झूठ तो चलेगा, फिर थोड़ी बहुत निकता चुनी तो चलेगी, इतना तो परमेश्वर को भी पता है कि दूसरे लोग भी पापी हैं। क्योंकि परमेश्वर के लिए मरना जो है कहीं ना कहीं आसान है, जो साधु सुंदर सिंह ने कहा था। उन्होंने कहा था, टू डाई फॉर क्राइस्ट इज इजी बट टू लिव फॉर गॉड एंड डाई डेली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। परमेश्वर के लिए जीना और हर रोज उसके लिए मरना जो है वो बहुत मुश्किल है। मरना जो है, साधु सुंदर सिंह कहते थे कि कहीं ना कहीं आसान है, एक बार में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब मसीह में हो तो आपको रोज मरना है। इसलिए पौलुस भी गलतियों 2:20 में कहता है कि मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो मैंने भी अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। अब जो जीवन में जी रहा हूं ये मेरा नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का है जो मुझे विश्वास के द्वारा मिला है। लॉर्ड मेक मी प्योर बट नॉट येट, अभी नहीं, अभी कुछ मेरे मंसूबे, मेरी कामनाएं, मेरी अभिलाषाएं बाकी हैं, थोड़ी देर और रुक जाए, है ना। हम जब आत्मिक माहौल में होते हैं तो अक्सर हम अपने बदलने की कामना करते, जोशीले होकर जुनून से भरकर प्रार्थनाएं कर रहे होते कि प्रभु मुझे बदल दे, मुझे पवित्र बना दे, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। लेकिन जैसे ही उस माहौल से बाहर निकलते हैं हमारा असली चरित्र जो है कहीं ना कहीं सामने आता है, क्योंकि हम उस माहौल से बाहर आ गए हैं। जीसस कम सून, जल्दी आ जा प्रभु, अभी बहुत हो गया। लेकिन जब हम गलत चल रहे होते तो क्या होता है? जिससे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है चर्चेस में, कलीसिया में, सरमन के दौरान, मैं भी आपसे पूछता हूं, यदि यीशु मसीह आज आ जाए तो कितने लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे? कितने जाएंगे? अगर यीशु मसीह चर्च खत्म होने से पहले, मेरा सरमन खत्म होने से पहले आ जाए तो कितने लोग हैं जो यीशु के साथ जाएंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं लोग, जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हमारा जवाब ना पता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डाउट है कि जो परमेश्वर ने किया है वो पूरा नहीं है। हम आज भी परमेश्वर के दिए हुए बलिदान के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह करते हैं।
द फिनिश्ड वर्क ऑन द क्रॉस ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने विश्वास किया उन सबको क्या मिला? परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। और 3:16 यूहन्ना का कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको क्या दिया? अनंत जीवन दे दिया। अनंत जीवन दे तो रहा है, ले लो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरा जीवन सही नहीं है। लेकिन जब मैं विश्वास करता हूं तो मैं परमेश्वर अर्थात यीशु के साए में छिप जाता हूं। मेरा न्याय, मेरे अपराध जो है सब यीशु मसीह के ऊपर आ जाते हैं। इस चीज को मैं समझना जरूरी है। लेकिन मैं क्या करता हूं? मुझे रिपेंट करने की जरूरत है। परमेश्वर ने मेरे लिए अपने द्वार को खोल दिया है। एकमात्र मार्ग जो मेरे लिए स्वर्ग में जाने का, परमेश्वर के साथ सदा का जीवन बिताने का जो रास्ता है वो सिर्फ यीशु है। और यीशु कहते कि बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो मेरा विश्वास यीशु में है, उस आधार पर मैं जाऊंगा। और उसका एक उदाहरण मिलता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उसके दाएं बाएं 2 डाकू थे, चोर थे। लेकिन उस व्यक्ति ने, एक ने कहा कि ये तो निर्दोष है, हमने तो फिर भी पाप किया है, मैंने तो फिर भी पाप किया है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। लेकिन इसने कुछ भी नहीं पाप किया। यीशु मसीह ने क्या कहा था उसको कि तू आज ही के दिन क्या कहां पे होगा? आज ही के दिन तू कहां पे होगा? मेरे साथ, बोलो, स्वर्ग में होगा। कैसे? ना तो उसने बपतिस्मा लिया था, ना चर्च की मेंबरशिप ली थी, ना चर्च अटेंड किया था, भेंट दी या टाइट डाला, घर में पासवान को भी नहीं बुलाया था। किस वजह से? किस वजह से? द मैन इन द मिडल, वो व्यक्ति जो बीच में था, उसके कारण से मेरा स्वर्ग में जाना तय इसीलिए मुकर्रर किया गया है यीशु मसीह के कारण से। और इसीलिए यहां पे यीशु मसीह कह रहे कि यदि तुम भी पश्चाताप नहीं करोगे तो क्या पाओगे? उसका दंड पाओगे। मेरा उद्धार, मेरा स्वर्ग में जीना, सर्वदा के जीवन को ले पाना मेरे बलबूते पे नहीं है, मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम भी हर साल एक यात्रा यरूशलेम की ओर लेके जा रहे होते कि चलो भाई यरूशलेम में माथा टेकने चलते हैं। वहां पे यीशु मसीह के चरण पड़े थे, यीशु मसीह की कब्र पे जाके रोते हैं। हम भी ऐसा कर रहे होते नहीं। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर में है और उसके चलते हम स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो हमें लगातार मसीह के स्वरूप और उसकी समानता में ढालता चला जाए, क्योंकि हम बिगड़े हुए लोग हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों 2:11 में उसमें लिखता है कि तुम अपने उद्धार के कार्यों को करते रहो। प्रभु मुझे शुद्ध कर। पश्चाताप जो है उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन पश्चाताप और पछतावे में हम फर्क करना भूल जाते हैं। जब हम अक्सर कुछ गलत करते हैं और कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, शोकित करता है, बताता है कि तूने पाप कर दिया है, और हम सॉरी फील करते हैं, अपने अंदर में टूटा हुआ महसूस करते कि हाँ प्रभु मैंने वास्तव में तेरे विरुद्ध पाप किया है। बट देन वी डोंट टेक अ यू टर्न। हम उससे पूर्ण रूप से मुड़ नहीं जाते, महसूस करते हैं, और हमारी फीलिंग्स जो है, हमारी भावनाएं, हमारा महसूस करना जो है हमें कहीं का नहीं छोड़ता। ये ऐसा झूठ है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि रिपेंटेंस का पश्चाताप करने का अर्थ यह है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे थे आपने उस रास्ते से बिल्कुल यू टर्न लेकर उसके ऑपोजिट जाके जीवन को जीना शुरू कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ आप सॉरी फील कर रहे हैं, अब सिर्फ पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, उससे कुछ भी हेल्प जो है आपकी नहीं हुई, कुछ भी सहायता आपको नहीं मिलेगी। और अक्सर हमारा मसीही लोगों का जो प्रतिक्रिया रहती है ऐसे चीजों के प्रति वो ये है कि हम जो है वी फील सॉरी फॉर दैट, हम उसमें अच्छा महसूस नहीं करते, हम माफी चाहते हैं, लेकिन यू टर्न नहीं लेते।
और इसीलिए आप देखेंगे कि जो चीजें मैं कल कर रहा था वो आज भी कर रहा हूं। मैं कल भी झूठा था, आज भी झूठा हूं। मैं कल भी चोर था, मैं आज भी हूं। मैं कल भी व्यभिचार कर रहा था, आज भी व्यभिचार कर रहा हूं। मैं कल भी परमेश्वर के विरुद्ध अशुद्धता का जीवन बिता रहा था, मैं आज भी बिता रहा हूं। लेकिन फर्क क्या हुआ? For some day, sometime I felt sorry. किसी दिन किसी समय मैंने माफी मांग ली थी, लेकिन यू टर्न नहीं लिया था। लेकिन यहां पे यीशु मसीह सीधे तौर पर 2 दफा कहते हैं कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम मन ना फिराओगे, तो क्या होगा? तुम्हारा हश्र जो है इसी प्रकार से होगा। लिखा है साफ साफ शब्दों में, तुम्हारा अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर का न्याय जो है तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। परमेश्वर के सेवक चार्ल्स स्पर्जन जो हुए, उन्होंने एक वाक्य बोला था जो मुझे बहुत पसंदीदा है। उन्होंने कहा था कि सिन एंड हेल आर मैरिड अनलेस रिपेंटेंस प्रोक्लेम द डिवोर्स। पाप और नरक जो है वो आपस में विवाह करके बैठे हुए हैं, और उनका अगर तलाक हो सकता है वो सिर्फ किस जरिए से हो सकता है? पश्चाताप से। पाप और नरक जो है आपस में शादी करके बैठे हुए हैं। पाप का परिणाम क्या है कि उसको दंड मिलेगा, वो नरक में जाएंगे। लेकिन अगर उनकी शादी को तोड़ा जा सकता है, तलाक करवाया जा सकता है, वो सिर्फ रिपेंटेंस से। बहुत अच्छा एक सुंदर वाक्य है जो हमारी पूरी मसीही जीवन को समराइज करता है। तो जरूरत कहीं ना कहीं मुझे अपने आप से, हमें अपने आप से पूछने की है कि क्या मैं वास्तव में रिपेंट कर रहा हूं? कई बार हमें लगता है कि जब पश्चाताप की बात होती है तो हम पीछे चले जाते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे सामने पश्चातापी प्रार्थना की थी जब सेवक ने मेरे ऊपर हाथ रखा था, और मैंने उसके पीछे पीछे दोहराया था कि हे प्रभु, मैं अपने सारे पापों का अंगीकार करता हूं कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। अभी मैं तुझे अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते, तो मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे। और मेरे पाप क्षमा हो गए? नहीं। पश्चाताप जो है इट्स नॉट ओकेशनल प्रैक्टिस, कुछ खास लम्हों पे होने वाला यह अभ्यास नहीं है। पश्चाताप जो है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन का, हर सप्ताह का, हर घंटे का, हर पल का हिस्सा है। अगर मसीही जीवन में पश्चाताप नहीं है तो आप देखेंगे कि हम मसीह दिखेंगे जरूर, जैसा आगे यीशु मसीह दृष्टांत दिखाएगा, जिसमें मैं तीसरे पॉइंट में जाऊंगा। हम पश्चाताप किए बिना दिखेंगे जरूर मसीह लोग, लेकिन होंगे नहीं। क्योंकि रिपेंटेंस जो है, अगर यू टर्न नहीं है तो वो सिर्फ एक इमोशन है, एक मोमेंटरी एक इमोशन है, जज्बात हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर प्रकट किए गए। लेकिन एक्चुअल रिपेंटेंस जो है, पश्चाताप जो है, वो टर्निंग फ्रॉम सिन, पाप से बिल्कुल परे हो जाना, परमेश्वर की ओर बढ़ जाना और अपने जीवनों को परमेश्वर के अनुसार व्यवस्थित करना, वो है पश्चाताप। और इसीलिए दाऊद का बार बार जिक्र आता है कि वो कितना पश्चातापी हृदय का मनुष्य था, जिसके बारे में स्वयं यीशु भी कहते हैं कि वो जो था परमेश्वर के हृदय के बात का मनुष्य था, जिससे परमेश्वर पसंद था। पाप तो उसने भी किया था, वो भी व्यभिचारी था, वो भी खूनी था, हत्यारा था, बावजूद इसके वो अपने जीवन को पश्चातापी जीवन में ढाल रहा था। इस बीच में जो हमारे सामने चुनौती आती है कि पश्चाताप जो है वो आज है, आज का दिन है। जब यीशु मसीह यकई के घर में दाखिल हो रहे थे तो इस बात को कहा था यीशु ने उसको कि आज यकी तेरे घर में क्या हुआ है? उद्धार आया है। आज आया, ये नहीं कहा था मैं आ गया हूं मेरे पीछे उद्धार भी आ जाएगा, नहीं। इब्रानियों में भी लेखक ये कहता है कि आज जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करना, आज सुनो, आज ही मनन करो, क्योंकि कल जो है हो सकता है परमेश्वर का न्याय जो है तुम्हारे ऊपर आन पड़े। यीशु मसीह हमें बार बार चेता रहे हैं
और जब हम पाप और पश्चाताप की बात करते हैं, अक्सर हमारा मन कहीं ना कहीं अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके ऊपर है चला जाता है। लेकिन सबसे घमंडी लोग, सबसे दुष्ट लोग, सबसे अधर्मी लोग कहां पे पाए जाते हैं? झूठे लोग, पाखंडी लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। मंदिर में कौन दाखिल हुआ था? फरीसी था। क्या करता था फरीसी? बाइबल का उच्चारण करता था, भविष्यता को जानता था, रिसाइट करता था, गलियारों में, चौराहों में खड़ा खड़ा होके जोर जोर से प्रार्थना करता था, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं धर्मी हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसको? पखंडी है तू। आज वो समय है जो मुझे लग रहा है कि परमेश्वर हमें कह रहा है, सो कॉल्ड बचाए हुए लोगों को कह रहा है कि लुक विद इन योरसेल्फ, अपने आप के अंदर झांक के देखो कि तुम क्या बन गए हो। एफिसस की कलीसिया को जब यूहन्ना नबी खत लिख रहा था तो उसके बीच में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद में ये बात को कह रहा था कि याद कर तू कहां से गिरा हुआ है। वो अन्य जाति को नहीं लिख रहा था, वो उन लोगों को लिख रहा था जो मसीह में विश्वास करते थे, मसीह को जानते थे। उनको कह रहा था याद कर तू कहां से गिरा है, क्योंकि तूने अपने पहले प्रेम को खो दिया है। खो दिया तूने अपने पहले प्रेम को। और कहीं ना कहीं हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि क्या वास्तव में मैं मसीह में हूं? क्या मैं वास्तव में सच्चा पश्चाताप कर रहा हूं? या फिर मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं कि मैं मसीह का हो गया हूं? कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम देखें कि परमेश्वर का आत्मा जब हमें लगातार कायल करता है, डू वी रिस्पॉन्ड? क्या हम वास्तव में उसका प्रत्युत्तर जो है वो देते हैं? अगर नहीं दे रहे तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आज का दिन है, आज का दिन है, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि तुम नष्ट कर दिए जाओ, टर्न टू द लॉर्ड इन ट्रू रिपेंटेंस, परमेश्वर की ओर फिरो सच्चे पश्चाताप से। और कहीं ना कहीं आज का जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी जो बन गई है उसमें तमाम तरह की लेयर्स आ गई हैं, जहां पे हम अपने जीवन को छिपा लेते हैं। हमारी जो ट्रू क्रिश्चियनिटी है वो एक्सपोज होती नहीं है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर तरह तरह की लेयर्स उधेड़ दी है, मैंने छुपा लिया अपने आप को। जिसमें मैं कहता हूं कि वी आर गुड एक्ट्रेस, हम एक अच्छे भूमिका अदा करने वाले हीरो और हीरोइन बन चुके हैं। हमें पता है कि आराधना में कैसे बैठना है, कैसे आराधना करनी है, हाथ खड़े करना है, आवाज को थोड़ा चेंज करना है ताकि लगे कि आराधना हो रही है, आंखों में आंसू लाने हैं, आवाज को थोड़ा गंभीर करना है, रुक रुक के बोलना है, आत्मिक बातें करने ताकि लगे कि हम आत्मिक हो गए हैं। लेकिन सिट अलोन विद योरसेल्फ, एकांत में अपने साथ बैठे और पूछे कि ये वास्तव में वही मैं ही था जो आराधना कर रहा था। और 99.9% ये होगा कि आपका जवाब होगा नहीं, मैं नहीं था। इट वॉज जस्ट अ फाइन परफॉर्मेंस, एक अच्छा उम्दा प्रदर्शन था जो मैं कलीसिया में करके आ रहा हूं। लेकिन जो मेरी असलियत है वो ये है जो मैं अभी जी रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे देयर इज अ अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस, अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस। बहुत बड़ी जरूरत पश्चाताप की आज के समय में है। परमेश्वर कह रहे कि यदि ये ना हो तो परमेश्वर का न्याय जो है तुम पर आन पड़ेगा। 6 से 9 पद तक यीशु मसीह उसको आगे समझाते हुए दृष्टांत का इस्तेमाल करते हैं, जिसको तीसरा बिंदु हम कहते हैं द लिमिट ऑफ डिवाइन पेशेंस। द लिमिट ऑफ डिवाइन पेशेंस, जो ईश्वरीय धैर्य है उसकी हद क्या है, जो परमेश्वर का संयम है उसकी हद क्या है। कब तक परमेश्वर जो है पापियों को सहन करता रहेगा, कब तक उनके पाप को बर्दाश्त करता रहेगा। यहां पे यीशु मसीह 6 पद में आ जाए मेरे साथ, वहां पे कहते हैं फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, अर्थात यीशु ने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया।
तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। दिस ट्री वॉज गिवन एवरीथिंग टू सर्वाइव। जो कुछ भी इस पेड़ को चाहिए था वो सब कुछ इसे मिल रहा था। समय, इसकी देखभाल, इस पे ध्यान देना, सब कुछ किया जा रहा था। इस बावजूद इसका परिणाम क्या था? 6 पद का अंतिम हिस्सा वहां पर लिखा है कि कोई भी फल जो है उस पर नहीं लगा हुआ था। सब संयम क्या था, धैर्य क्या था, सब्र क्या था परमेश्वर का, यहां पे लिखा है, आगे आ जाए, वहां पे लिखा है 7वें पद में, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आ रहा हूं। फॉर हाउ लॉन्ग? 3 years, 3 वर्षों से मैं आ रहा हूं। 3 वर्ष से मैं लगातार इसी पेड़ के पास आता हूं। ये पेड़ दिख रहा है, हरा भरा है, फल लेने के लिए, फल ढूंढने के लिए मैं आता हूं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? हर बार मुझे निराशा हाथ लगती है। और जब भी मैं आता हूं, पहले साल में आया तो रखवाले ने कहा कि मुझे 1 साल और दे दो। मैं दूसरे साल फिर आया फल की खोज में इस पेड़ के पास, रखवाले ने फिर कहा कि मुझे 1 साल और दे दो, मैं सुधर जाऊंगा, मैं इस पेड़ का ध्यान रखूंगा, मैं इस पेड़ पे फल ले आऊंगा, मैं और ज्यादा इसकी देखरेख करूंगा, अच्छे से अच्छा खाद जो है इसमें डालूंगा। तीसरे साल फिर आया रखवाले के पास। तीसरे वर्ष फिर उसने कहा कि मुझे 1 समय और दे दो, एक बार और मौका दे दो, इससे पहले कि आप न्याय में उतर आओ। अपनी दया जो है 1 वर्ष के लिए मुझे और दे दो। ये समय दिखा रहा था कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को एक्सटेंड कर रहा था, अनुग्रह को बढ़ा रहा था, ताकि वो परमेश्वर के न्याय से बच जाएं। जिसको किसी लेखक ने इस तरह से कहा, द पेशेंस ऑफ गॉड इज नॉट अ डिनायल ऑफ हिज जस्टिस बट अ डिले ऑफ इट। परमेश्वर का जो धैर्य है, जो उसका संयम है, वो ये नहीं कि वो न्याय नहीं करेगा, परंतु ये है कि वो न्याय करने में देरी कर रहा है। Our God is a patience God. संयम रखने वाला परमेश्वर है हमारा। यहां पे इस रखवाले को, जो बारी का रखवाला था, उसको बार बार मौका दिया जा रहा था। बार बार परमेश्वर उसको, उसके समय को एक्सटेंड कर रहा था कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, अगले साल फिर मैं आता हूं, तो अभी भी नहीं हुआ, मैं फिर लौट के आऊंगा, तू कर अपना काम, तू मेहनत कर, इसकी देखरेख कर, पानी डाल, इसकी सिंचाई कर, इस पे ध्यान दे, ये फल लेके आएगा। रखवाला समय मांग रहा था, लेकिन क्या हुआ? समय जरूर मिल रहा था, लेकिन परिणाम जो है उसी प्रकार से था। और कई बार हम ऐसे कथनों को जो वचन में हमें मिल जाते हैं, इसका गलत अनुवाद कर लेते हैं और हम इस तरह से समझने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना हमारे साथ, सब कुछ अपने समय से सही हो जाएगा। समय है हर चीज का, ठीक है। अगर मैं अभी सही रीति से नहीं चल रहा तो परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ जब मैं सही हो जाऊंगा। इट्स गॉड्स टाइमिंग। परमेश्वर अपने समय पे मुझे सुधार देगा, मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ मरोड़ते हैं, ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। क्योंकि लिखा है वचन में, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। पत्ता भी हिलता है, गिरता है, उसकी इच्छा से होता है। अगर मेरा जीवन ऐसा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर है, सीधा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, परमेश्वर है, सब कुछ तो कंट्रोल उसी के पास है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वचनों को फॉर ग्रांटेड लेके अपने लाभ के लिए उसका अनुवाद करते हैं। लेकिन ये वाले वचन जो होते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को हमें बता रहे हैं कि अगर परमेश्वर हमें पर न्याय नहीं कर रहा, तो बस वो चाह रहा है कि हम उसकी ओर फिरें, मन फिरा लें, वो हमें पश्चाताप करने का मौका दे रहा है। इसीलिए जब हम विलाप गीत पढ़ते हैं, 3रा अध्याय पढ़ते हैं, उसके 21 से 24 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पे यिर्मयाह नबी लिखते हुए कहता है कि हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा जो है वो प्रति भोर हमारे ऊपर नहीं होती रहती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज
faithfulness. Just because of his great mercy, we are being saved. परमेश्वर की महाकरुणा है जिसके आधार पर प्रतिरोज हमें बचाया जा रहा है। जब परमेश्वर हमें प्रतिरोज दिन दे रहा है, जीने का मौका दे रहा है, वो इसीलिए नहीं कि परमेश्वर ने मेरे पापों को नजरअंदाज कर दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मुझे अवसर दे रहा है। एवरी डे इज आवर अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट एंड टर्न टू द लॉर्ड। हर दिन जो हमें मिल रहा है वो अवसर है हमारे लिए पश्चाताप करने का और परमेश्वर की ओर मुड़ जाने का। और परमेश्वर की दया इस बात को दिखाती है कि द लॉर्ड डिमांड्स आवर ट्रू रिपेंटेंस। परमेश्वर हमारे सच्चे पश्चाताप की मांग करता है। इंग्लिश में दो वर्ड आते हैं, एक मूव होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। मूव का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक हिल जाना, कुछ समय के लिए बदल जाना। लेकिन ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना। परमेश्वर जब हमसे बात करता है, ही डज नॉट डिमांड अस टू बी मूव्ड। वो नहीं चाहता कि हम हिल जाएं, भावुक हो जाएं, इमोशनल होकर जज्बाती हो जाएं और फैसले ले लें। नो, वेट, ही डिमांड्स दैट वी मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। वो चाहता है, मांग करता है कि हम पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएं, यू टर्न ले लें। और इसीलिए उसका डिवाइन पेशेंस जो है उसकी लिमिट है। लेकिन हुआ क्या है यहां पे देखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर चीज के लिए एक समय या सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। यहां पे जब बारी का जो मालिक था लगातार उस खेत में आ रहा था फल खोजने के लिए, लेकिन फल उसको नहीं मिल रहा था। लेकिन हुआ क्या उसके पश्चात, 7 पद में, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल क्योंकि यह भूमि को क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। देयर इज अ टाइम दैट गॉड हैज सेट फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक समय सीमा जो है निर्धारित की हुई है कि इस हद तक जाके मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा, पहली टिप्पणी में क्या कहा कि तू इस पेड़ को इसकी जगह से काट डाल, क्योंकि ये पेड़ क्या कर रहा है, ये जगह रोके रखा हुआ है, ये जगह रोके रखा है। देयर आर सो मेनी क्रिश्चियंस अराउंड द ग्लोब। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के लोग हैं, but then they are just occupying the chairs in the church. कलीसिया में वो सिर्फ कुर्सी को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जो है नहीं है। जो वो कल थे वो आज भी वैसे ही जी रहे हैं, कोई भी बदलाव उनके जीवन में नहीं पाया जा रहा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर उसको क्या कर, उसके स्थान से उसको हटा दे। लेकिन उसके रखवाले ने क्या कहा, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, एक मौका और दे दे, जस्ट वन मोर अपॉर्चुनिटी, एक मौका और दे दे, ताकि मैं क्या करूं, इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। पहले भी डाल रहा था, पहले भी सिंचाई हो रही थी, पहले भी पानी दिया जा रहा था। देयर वॉज नॉट अ प्रॉब्लम विद द वाटर, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द सोयल। जो भूमि थी उसके साथ समस्या थी, पानी और वचन के साथ या बीज के साथ कोई समस्या नहीं थी। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि क्यों यह जगह रोके हुआ है, इसको उखाड़ दे। लेकिन उसके रखवाले ने कहा कि नहीं प्रभु, एक मौका और दे, मैं इसके इर्द गिर्द खाद डालना चाहता हूं। हो सकता है कि वो पेड़ मैं हूं। अगर हम अपने अंदर ईमानदारी से झांकें तो हो सकता है कि वो पेड़ मैं हूं। जो पेड़ है हरा भरा है, बाहरी रूप से लोगों को आकर्षित करता है, एक अच्छे मसीह के स्वरूप में, एक अच्छे गाने वाले के रूप में, एक अच्छे चरित्र के रूप में लोगों को लुभाता है। But then look for a moment, एक पल के लिए अपने अंदर झांके, हो सकता है कि वो पेड़ मैं हूं, मैं हरा भरा हो सकता हूं,
लेकिन आज भी शायद मैं वो पेड़ हूं जिसे खोद कर उसके में खाद डालने की जरूरत है, जो परमेश्वर की रडार में आ गया है इससे पहले कि उसके बारे में अंतिम टिप्पणी लिख दी जाए। रखवाला क्या मांग रहा है कि एक समय और दे दे, मैं इसके इर्द गिर्द खाद डालना चाहता हूं। हु इज इंटरसीडिंग फॉर अस, हमारे लिए कौन ऐसे मध्यस्थता कर रहा है? कौन कर रहा है? स्वयं यीशु कर रहा है। परमेश्वर, मैं इनके बिहाफ पे खड़ा होता हूं तेरे सामने, इनका न्याय ना कर। मूसा ने इजराइलियों के लिए कहा था कि परमेश्वर यदि तू इन लोगों को वायदे की भूमि में नहीं लेके जाएगा तो मेरे भी हाथ खड़े, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा वायदे की भूमि में। यीशु कह रहा था कि प्रभु एक मौका दे, कौन जाएगा मेरे लिए? मैं जाऊंगा, यीशु ने कहा। और जब सारा उत्पीड़न उपद्रव सामना कर रहे थे, यीशु मसीह का मजाक बनाया जा रहा था, ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था, निर्वस्त्र करके क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, थूका जा रहा था, उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, तब यीशु मसीह क्या कह रहे थे? परमेश्वर एक मौका और दे दे, इनके पाप को क्षमा कर दे। आज हो सकता है परमेश्वर वो मौका मेरे लिए मांग रहा हो सकता है परमेश्वर वो मौका आपके लिए मांग रहा हो, ताकि हमारे जीवनों के चारों ओर खोद कर परमेश्वर अपने वचन की खाद डाले, ताकि हम फल लेके आए। नहीं तो अन्यथा क्या होगा? रखवाला पहले समय मांग रहा था ना, समय मांग रहा था, 3 साल मांगे, उसमें 1 साल और दे दे। चेतावनी मिल चुकी थी, कहा गया था कि ये जगह रोके रखा है, इसको जगह से उखाड़ दे। लेकिन वही रखवाला क्या कहने लगा? 9 पद में देखें, जो पहले समय मांग रहा था 9 पद में क्या मांगने लगा? यदि आगे को फले ना, यदि आगे को उस पर कोई फल ना लगे तो क्या करना? काट देना। देयर इज अ जजमेंट एट द एंड। परमेश्वर सर्वदा के लिए धैर्य बना के नहीं रखेगा, हमारी गलतियों को लगातार वो नजरअंदाज नहीं करता रहेगा। देयर विल बी अ जजमेंट, देयर विल बी अ पनिशमेंट, बट बिफोर दैट हैपन्स, इससे पहले कि वो हो, परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। यदि तुम आज भी मन फिराओ तो तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। और परमेश्वर हर चीज को अपने नियंत्रण में लिए हुए हम सबसे ये सवाल कर रहे हैं आज के दिन, हैव यू रिपेंटेड? क्या तुमने पश्चाताप कर लिया है? हैव यू? और अगर हम इसको अपने पर्सनलाइज करें, अपने ऊपर लेके आए, तो हम कहते क्या मैंने वास्तव में पश्चाताप किया है? क्या आज भी मैं उस फरीसी की तरह तो नहीं हूं जो झूठी धार्मिकता का दावा करते हुए धर्मी बन के दिखा रहा हूं? और शायद हमें जरूरत है अपने अंदर झांकते हुए उस चुंगी लेने वाले के समान बनने की, जो जिसने अपनी आंखों को भी ऊंचा ना उठाया, परंतु कहा कि मैं तो पापी हूं। और वचन साफ कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। और परमेश्वर आज भी बुलाता है, इससे पहले देर हो जाए, इससे पहले परमेश्वर अपने न्याय की घोषणा कर दे, इससे पहले वो कह दे कि इस व्यक्ति को इसकी जगह से हटा दे। क्या हो? परमेश्वर कह रहा है कि एक मौका दिया जाए। जैसे भाई राजेंद्र अक्सर बोलते रहते हैं, आराधना में, पता नहीं आपने ध्यान से सुना हो या नहीं, लेकिन वो आराधना से पहले ज्यादातर इस वाक्य को बोलते कि हो सकता है कि हमारा अंतिम संडे हो सकता है हमारा अंतिम दिन हो और इसके बाद हमें आराधना करने का अवसर जो है ना मिले, और हो सकता है कि हमारा अंतिम वचन हो जो आज हम सुन रहे हैं। टेक दी अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को भुनाएं, परमेश्वर की ओर रुख करें, इससे पहले कि देर हो जाए और यीशु आपके और मेरे बारे में कह दे कि इसको क्या करो? काट डालो। और जिस दिन हम काट दिए गए अपनी जगह से, क्या होगा? कहां पे जाएंगे हम? आग में झोंक दिए जाएंगे। सो देयरफॉर इनफ टू रिपेंट। आज का जो दिन है वो हमारे लिए पर्याप्त है पश्चाताप करने के लिए। आज का दिन हमारे लिए पर्याप्त है ताकि हम यू टर्न ले लें। आज का दिन हमारे लिए पर्याप्त है ताकि हम परमेश्वर को उसका प्रत्युत्तर दे जो परमेश्वर हमसे चाह रहा है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपेंट
और पैरिश। या तो पश्चाताप कर लें या फिर क्या करें, नाश हो जाएं। द डिसीजन, द चॉइस इज योर्स। फैसला और चुनाव जो है वो आपका है। घरे जगह घेरे रखना चाहते हैं या फिर परमेश्वर में विश्वास कर कर सच्चा पश्चाताप कर कर बचाए जाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि ये क्यों हुआ। अगर आज परमेश्वर ने मुझे ये दिन दिया है तो परमेश्वर से जरूर पूछे, परमेश्वर ये दिन क्यों दिया है, क्यों तूने मुझे मार नहीं दिया, क्यों मुझे ये दिन दिया है। और इसके चलते परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर मुझसे बात कर, कौन से ऐसे पाप हैं जिसका आज भी मुझे पश्चाताप करना जरूरी है। रिपेंट और पैरिश। आय हम प्रार्थना करें। तो वो आप धर्मी परमेश्वर है, सच्चे न्यायी परमेश्वर हैं। तो वो हम जानते हैं कि हमारा जीवन अयोग्य है और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके विपरीत है प्रभु जी। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपने अपने वचन के जरिए से हमसे बात की है, बहुत सारे ऐसे कोने हैं हमारे जीवन के जो आज भी छुए नहीं गए, जिनको आज भी आपके सामने रखा नहीं गया। उन्हें विजय की आपका पवित्र आत्मा उन सारे कोनों को, उन सारे हमारे जीवन के पहलुओं को आपके सामने रखे, ताकि प्रभु हम आपको और आपकी पवित्रता को जानते हुए आपकी ओर रुख करें, सच्चे पश्चाताप में जिए और उस बदलाव को जो आपकी ओर से है उसको देख पाए। आपका आत्मा हमसे लगातार बात करता रहे। जो वचन सुने गए, जो वचन बोले गए, वो लगातार हमारे हृदय में बने रहे। उस वचन की रखवाली करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।